झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष श्री मदन मोहन बरियार ने सिंहभूम क्षेत्र का सफल दौरा किया। इस अवसर पर जमशेदपुर में सिंहभूम क्षेत्र के सभी 81 शाखाओं के शाखा प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई, जिसमें झारखंड के विकास में बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य स्थानीय शाखा प्रबंधकों और कर्मचारियों से मिलकर स्थानीय जनता की आवश्यकताओं को समझना और उनकी समस्याओं का समाधान करना था। उन्होंने बैंक की विभिन्न शाखाओं के प्रमुखों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण बैंक का लक्ष्य सूक्ष्म और लघु उद्योगों को सस्ता और त्वरित ऋण उपलब्ध कराना है। बैंक का उद्देश्य ग्रामीण जनता को सूदखोरों से बचाना भी है। हमें उत्प्रेरक तत्व के रूप में कार्य करना है और ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति प्रदान करना है। हमें ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण लोगों में बैंकिंग की आदतें विकसित करनी है। लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पहचान कर कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। उन्होंने आगे कहा कि हम एक सेवा प्रदाता है और जेआरजी बैंक वित्तीय समाधानों का सुपर स्टोर है। झारखंड के समस्त जिलों में स्थित 446 शाखाओं के नेटवर्क के द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सभी तरह के प्रोडक्ट्स हमारे बैंक के द्वारा ग्राहकों को मुहैया कराए जा रहे हैं। जेआरजी बैंक द्वारा सेवा की गुणवत्ता और स्थानीय विकास की मुद्दों के साथ साथ ग्राहकों की संतुष्टि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे कि हम अपने कार्य क्षेत्र में आर्थिक स्वावलंबन ला सकते हैं। आर्थिक स्वावलंबन से लोगों में स्वनिर्णय की क्षमता आएगी और हमारा राज्य एवं देश सही मायनों में आत्मनिर्भर बनेगा, अर्थात स्वराज आएगा। जेआरजी बैंक के ग्राहक वृंद जो पार्टी शाखा से जुड़े हुए हैं, जो जमशेदपुर केंद्र पर विभिन्न ब्रांचेस हैं हमारी, उनके जो ग्राहक वृंद हैं, उन सबों को मेरी ओर से एक विनती है कि बैंक द्वारा अभी जिस तरीके से डिजिटल प्रयास किया जा रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बैंकिंग सुविधा मुहैया कराई जा रही है, मेरा उनसे विनम्र निवेदन होगा कि वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बैंकिंग को करना प्रारंभ करें। वो मोबाइल बैंकिंग अपनाएं, वो व्हाट्सएप बैंकिंग अपनाएं। इसके साथ ही मैं लोगों को और भी सलाह ये देना चाहूँगा कि जो लोग हमारे ग्राहक वृंद अभी बैंकिंग कर रहे हैं हमारी शाखाओं से, वे सभी अपने परिचितों को, परिवार के सदस्यों को, बंधु बांधवों को, पड़ोसियों को, जो लोग बैंकिंग से नहीं जुड़े हैं उनको बैंकिंग से जोड़ें। देखिए, वित्तीय समावेशन के बिना कोई भी व्यापारिक गतिविधि के बारे में विचार करना भी बेमानी है। तो सबसे पहले वित्तीय समावेशन, और इसके लिए वे वैसे ग्राहक जो हमारे बैंक से जुड़े हुए हैं, वे उन लोगों को जो बैंक से नहीं जुड़े हुए हैं, जो बैंकिंग सेवा नहीं दे रहे हैं, जो वित्तीय समाधानों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, ये कृपया हमारे पास लाएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जेआरजी बैंक आज की तारीख में केवल एक बैंक नहीं है, बल्कि वित्तीय समाधानों का एक सुपर स्टोर है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बैंकिंग तो करते ही हैं। आप इंश्योरेंस का ले सकते हैं, कोई प्रोडक्ट, आप अपना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का ले सकते हैं, आप स्वास्थ्य सेवा के हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। आपके पास फाइनेंशियल प्लानिंग है फ्यूचर के लिए, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप लमसम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप मोटे तौर पर ये समझ लीजिए कि आपकी जितनी भी वित्तीय ज़रूरतें हैं, उन सभी वित्तीय ज़रूरतों का समाधान आपको जेआरजी बैंक के एक छत के नीचे किया है। तो मेरा निवेदन है कि आप अधिकतर लोगों को बैंकिंग से जुड़ें, वित्तीय समावेशन में लाएँ, और जितने वित्तीय समाधान हैं, जितनी उनकी ज़रूरत है, जितनी फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है, उसको पूरा करने के लिए हमारे यहाँ उनका स्वागत है। इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करूँगा कि जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करें, जैसे आप मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, या आप व्हाट्सएप बैंकिंग का भी इस्तेमाल करते हैं, आपको सावधानी ये बरतनी है कि आप अपना पासवर्ड और आईडी किसी दूसरे के साथ साझा न करें। कोई भी ओटीपी आए तो दूरभाष पर, टेलीफोन पर, मोबाइल पर किसी को ओटीपी की जानकारी नहीं दें। आप लोग
दूरभाष पर टेलीफोन पर किसी को भी डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड संख्या, आधार संख्या, आईडी, पासवर्ड और ओटीपी, ये 6 सीक्रेट इंफॉर्मेशन को कभी साझा नहीं करें। आप जितना सजग रहेंगे आप उतना सुरक्षित रहेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।